सो अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एक्टिविटी इज आवर फर्स्ट टॉपिक, और इसके अंदर हम लोग बेसिकली यही डिस्कस करेंगे कि एक बिजनेस एक्टिविटी होती क्यों है। फिर बेसिकली देखो, अगर हम बात करें इकोनॉमी की, इकोनॉमी में बेसिकली रहते हैं लोग। सही है, वी ह्यूमंस, कंज्यूमर्स, या हाउस होल्ड्स कह लो इकोनॉमी की टर्मिनोलॉजी में। सो बेसिकली दीज आर द पीपल हु आर लिविंग इन द इकोनॉमी। एंड बेसिकली ये जो लोग होते हैं, ये लोग या तो इनकी नीड्स होती हैं जो कि आपको सेटिस्फाई करनी होती हैं, या वांट्स होती हैं जो कि सेटिस्फाई करनी होती है। तो पहले तो हम लोग नीड्स और वांट्स समझते हैं, व्हाट इज नीड्स एंड व्हाट आर वांट्स। नीड्स और वांट्स का डिफरेंस क्या है हादी? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी नीड क्या है, सो नीड इज एनीथिंग दैट इज एसेंशियल फॉर लिविंग। नीड्स आर द थिंग्स दैट आर essential for living, or you can say it is essential for survival. So needs are essential for survival. For example, क्या हो सकती needs? Food, clothes, Food, and water, shelter, clothes. clothes. All right. Then we have wants. What are wants? Wants are the things. Wants are the things that are not essential, or you can say that are non-essential for living. That are non-essential for living. So, for example, it can be branded clothes, branded clothing, shoes, cars, etc. Basically, these are things that are non-essential for living. Basically, ये चीजें आपकी जो है वो जरूरी नहीं होती, या इनको जो है वो जिंदा रहने के लिए आपके लिए जरूरी नहीं होता. So these are the things that are non-essential for living. So to some extent we can say that needs can be satisfied. आपको कुछ भी खाने को मिल जाए घर में, आप खा लेते हो सबर शुक्र करके, सो दैट इज, ये आपका जो फूड है वो आपकी सेटिस्फाई हो गया. लेकिन अगर हम लोग वांट्स की बात करें, तो वांट्स आर नॉट सेटिस्फाइड. आज अगर आपके पास एक आईफोन लेट्स सपोज 15 है, तो कल आपको अब आईफोन 16 रिलीज हो गया, तो अब आपको आईफोन 16 चाहिए. इफ यू हैव अ सिंगल कार, इफ यू हैव अ सिंगल कार, बेसिकली आपको एक नई कार का मॉडल आ जाता है मार्केट के अंदर, सो यू गोइंग टू बाय दैट न्यू कार. सो बेसिकली अगर देखा जाए तो वांट्स आर सेट टू बी अनलिमिटेड. तो इकोनॉमी के अंदर बेसिकली वांट्स आर अनलिमिटेड. ठीक है. हाउएवर अगर हम बात करें, सो वांट्स आर अनलिमिटेड. हाउएवर अगर हम बात करें कि भाई जाहिर सी बात है, ये जो गुड्स एंड सर्विसेज बन रही होती टू सेटिस्फाई द वांट्स, दैट इज के अगर ब्रांडेड क्लोथिंग बनानी है तो उसके लिए आपको रिसोर्सेज की जरूरत होगी इकोनॉमी के अंदर, राइट? आपको कॉटन चाहिए होगा कपड़े बनाने के लिए, कुछ लेबर चाहिए होगा, मशीन चाहिए होगी. सो बेसिकली दीज आर नोन एज रिसोर्सेज. तो हम लोग कहते हैं कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड. रिसोर्सेज की एक टर्मिनोलॉजी है जो कि हम लोग इकोनॉमिक्स और बिजनेस में पढ़ते हैं, दैट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है रिसोर्सेज को, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ये क्या है हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे. क्योंकि एक चीज जब लिमिटेड है और एक चीज जो है वो अनलिमिटेड है, सो दिस अराइजेस gives a rise to the problem of scarcity. Now, what is the problem of scarcity? Scarcity is basically the shortage of scarcity is the shortage of goods and services in the economy as there
is not enough resources to produce goods and services. So basically, the shortage of goods and services in the economy, because there is not enough goods to provide or you to produce goods and services. तो आपके पास क्योंकि resources नहीं होते इतने to produce the goods and services in the economy, so that is why you face the problem of shortage. So this is or known as the basic economic problem. इसको हम कहते हैं basic economic problem. So before understanding what business activity is, you have to understand what basic economic problem is. कि बेसिकली जो वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाता है, वो रिसोर्सेज होते हैं लिमिटेड इन नेचर. However, we say that wants are unlimited in nature. That is why there is a problem that is known as scarcity. So scarcity is the problem that occurs due to shortage of goods and services. और ये goods and services की shortage इसलिए होती है because you have limited resources to satisfy the wants of the people. Now let's discuss about the factors of production. Basically जो resources होते हैं आपके, इनको हम कहते हैं factors of production. और यूजुअली इकोनॉमी के अंदर जो है, वैसे तो आजकल और ज़्यादा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इस्तेमाल होते हैं, लेकिन मेनली आपके पास होता है ये चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज. ये चार जो है आपके होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज. लैंड की अगर हम बात करें तो लैंड प्रोवाइड्स यू ऑल द नेचुरल रिसोर्सेस, जैसे कि फिश, ऑयल, गैस, गोल्ड, सिल्वर. सही है, ये सारी चीजें, कॉपर, मिनरल सारे, सॉल्ट, ये सारी चीजें आपको कौन प्रोवाइड करता है? लैंड. देन वी हैव लेबर. लेबर क्या होती है? लेबर प्रोवाइड्स यू विथ ऑल द मेंटल एंड फिजिकल एफर्ट्स. बेसिकली ये लोग आपको क्या दे रहे होते हैं? ये लोग आपको दे रहे होते हैं मेंटल और फिजिकल एफर्ट्स. जैसे अगर हम किसी लेबर की बात करें तो कोई मैनेजर है, वो आपको आइडियाज दे रहा है कि बिजनेस कैसे रन करना है, सो इज प्रोवाइडिंग यू विद मेंटल एफर्ट्स. कोई लेबर है, वो फिजिकली आपकी मशीन्स चला रहा है, वो आके फिजिकली आपको कंस्ट्रक्शन में हेल्प कर रहा है. सो दैट इज बेसिकली कि वो आपको फिजिकल एफर्ट प्रोवाइड कर रहा है. तो बेसिकली मैनेजर कोई फिजिकली आ रहा है, ऑफिस आ रहा है, काम कर रहा है वहां पे, तो वो फिजिकल एफर्ट प्रोवाइड कर रहा है. तो बेसिकली आपके एम्प्लॉयज जो है वो आपको मेंटल और फिजिकल एफर्ट दे रहे होते हैं. फिर उसके बाद तीसरी चीज है कैपिटल. और कैपिटल को हम लोग यूजुअली पढ़ते हैं दैट इज द मनी एंड मशीनरी दैट इज इन्वेस्टेड. यूजुअली हम जो बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इन्वेस्टमेंट किस चीज की करते हैं? पैसों की और मशीनरी की. वो सारी चीजें आपके कैपिटल के अंदर आ जाती है. फॉर एग्जाम्पल, आपने मशीन खरीदी 1 लाख रुपए की, तो वो 1 लाख रुपए आपका कैपिटल है. सही है, जो कि आपने इन्वेस्ट करा है मशीन खरीदने में. फिर उसके अलावा आपने 1 लाख रुपए बिजनेस के अंदर कैश में रखा है, तो वो 1 लाख रुपए बिजनेस के अंदर कैश में जो है वो उसका कैपिटल. तो बेसिकली देखा जाए तो आप जितना पैसा इन्वेस्ट करते हो बिजनेस के अंदर, तो वो सारा पैसा जो है वो आपको क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है. एंड देन वी हैव एंटरप्राइज. और एंटरप्राइज की अगर हम बात करें तो एंटरप्राइज होता है बेसिकली आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी. रिस्क टेकिंग एबिलिटी. और रिस्क टेकिंग एबिलिटी किसकी? एक एंटरप्रेन्योर. रिस्क टेकिंग एबिलिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. अब एंटरप्रेन्योर की रिस्क टेकिंग एबिलिटी का मतलब क्या है? देखें, इकोनॉमी के अंदर हर कोई रिस्क नहीं लेता. सही है, नो वन इज एबल टू टेक रिस्क, और नो वन हैज द एपेटाइट टू टेक द रिस्क. रिस्क सिर्फ वो लोग लेते हैं जिनको एक बिजनेस स्टार्ट करना होता है या तो एंटरप्रेन्योर बनना होता है. सो बेसिकली इंटरप्राइज भी एक आपका रिसोर्स है, बिकॉज रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी जो है वो आपके एंटरप्रेन्योर में सिर्फ कुछ ही लोगों में होती है जो कि एंटरप्रेन्योर बनने के काबिल होते हैं.
So not everyone is able to take the risk. So basically, these are the factors of four factors of production that the business organizes in order to produce the goods and services. तो बेसिकली ये जो चार रिसोर्सेज हैं आपके, ये हर इकोनॉमी में मौजूद होते हैं। पैसा, मशीनरी, लेबर, नेचुरल रिसोर्सेज, एंटरप्रेन्योर्स, ये सारी इकोनॉमी में मौजूद होते हैं। ये हर कोई हर इकोनॉमी में मौजूद होते हैं। और लेकिन ये होते लिमिटेड हैं। क्यों? क्योंकि हर कोई रिस्क नहीं ले सकता है। नॉट एवरीवन हैज द एपेटाइट टू टेक द रिस्क। नॉट एवरीवन हैज unlimited amount of money. Not every country has an unlimited amount of labor, and neither not any country has unlimited amount of natural resources. So all these factors of production are limited, and that is why there is a problem of scarcity. तो अब बिजनेस को क्या करना पड़ता है? बिजनेसेस इन क्या करते क्या है? बिजनेसेस बेसिकली करते ये हैं कि बिजनेसेस अब करते क्या है? बिजनेसेस को टारगेट ये होता है कि उनको सेटिस्फाई करनी है ये वांट्स, ठीक है? और सेटिस्फाई करने के लिए उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। So basically, what the business activity takes place, when the business activity takes place, what is it? So a business is an organization that combines all the factors of production to provide goods and services for, or you can write to, the consumers, and satisfy their demand profitably. तो अगर हम बिजनेस एक्टिविटी को डिफाइन करें तो बिजनेस एक्टिविटी इज बेसिकली अ बिजनेस is an organization that combines all the factors of production to provide goods and services to the consumers and satisfy their demand profitably. तो बेसिकली वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करता है, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। और इसको कंबाइन करने के बाद वो प्रोड्यूस करता है गुड्स एंड सर्विसेज दैट द कंज्यूमर्स यूज इन देयर डेली लाइफ्स, और उससे फिर वो प्रॉफिट्स जनरेट करते हैं। लेकिन मसला ये आता है कि हर बिजनेस, every business faces the basic economic problem, that is scarcity. That is scarcity. और क्योंकि जब हर बिजनेस स्कार्सिटी की प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है, दैट इज द लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज और शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, सो उसकी वजह से हर बिजनेस को फिर एक और प्रॉब्लम फेस करनी होती है। दिस फर्दर लीड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो स्कार्सिटी की वजह से आपकी बिजनेस की जिंदगी में एक और प्रॉब्लम आती है, और वो प्रॉब्लम होती है द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नाउ व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की अगर हम डेफिनेशन लिखें तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव foregone within a given time period. So next best alternative foregone within a given time period. अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेस है,
एक बिजनेस के सामने दो ऑप्शंस हैं। या तो बिजनेस टेबल्स बना सकता है, या फिर बिजनेस चेयर्स बना सकता है। अब बिजनेस डिसाइड करता है कि वो टेबल्स बनाएगा तो और चेयर्स नहीं बनाएगा। तो चेयर से ही कुड हैव अर्नड अ प्रॉफिट। टेबल्स बना के तो वो प्रॉफिट कमा लेगा, लेकिन जो चेयर बनाने के बाद वो प्रॉफिट कमा सकता था, वो प्रॉफिट उसको नहीं होगा। और वो प्रॉफिट नहीं होने की वजह से क्या होगा, बेसिकली उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि वो जो चेयर था वो बना के चेयर्स प्रोड्यूस करके वो प्रॉफिट अर्न कर सकता था, लेकिन उसने प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाया क्योंकि उसने चेयर बनाने का डिसीजन नहीं लिया, उसने टेबल्स बनाने का डिसीजन लिया। समझ आ रही है बात? जी सर। इसी तरह अगर एक इंडिविजुअल को देखें हम, जैसे आप हो, अभी मिस्टर हादी हैं। मिस्टर हादी के सामने मिस्टर हादी के सामने दो ऑप्शंस हैं। अब मिस्टर हादी जिम कर कर आए, सही है। अब मिस्टर हादी को जिम भी लग रही है, जिम करने के बाद जो है वो भूख भी लग रही है और प्यास भी लग रही है। अब उनके सामने दो ऑप्शन है, या तो वो प्रोटीन शेक खरीद सकते हैं, या फिर वो प्रोटीन बार खरीद सकते हैं, या प्रोटीन स्नैक खरीद सकते हैं फॉर हिज डाइट। तो उनके सामने दो ऑप्शन है, सही है। अब वो डिसाइड करते हैं कि यार मैं जो हूँ प्रोटीन शेक खरीद लेता हूँ। सो ही डिसाइड्स टू बाय प्रोटीन शेक। पैसे भी अभी उनके पास लिमिटेड है, तो प्रोटीन शेक जब वो खरीद लेते हैं तो उन्होंने क्या चीज फॉरगो करी, प्रोटीन बार फॉरगो करा। तो जब उन्होंने प्रोटीन बार फॉरगो करा तो इससे जो सेटिस्फैक्शन इनको मिलती, क्या वो सेटिस्फैक्शन मिली? नहीं मिली। एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि आपकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है मिस्टर हादी को वो फेस होना शुरू हो गई, क्योंकि इससे जो बेनिफिट इनको मिल सकता था वो बेनिफिट इनको नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे मैंने एक और चीज लिखी है, दैट इज गिवन टाइम पीरियड। अब गिवन टाइम पीरियड की बात करना काफी ज्यादा जरूरी है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल हादी साहब घर गए, घर से इन्होंने और पैसे उठाए, और घर से और पैसे उठा के ये वापस उस शॉप पे आए, और उस शॉप पे उन्होंने अब प्रोटीन बार खरीद लिया। तो अब जब वो प्रोटीन बार खरीद लेंगे तो उनके आगे लेट्स सपोज कुछ और चीज रखी हुई थी जो कि उनकी उस टाइम की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गई। कि अब उनके सामने दो ऑप्शंस थे, या तो वो प्रोटीन बार खरीदते, या तो वो दूसरी चीज खरीद लेते हैं। अब इस बार इन्होंने डिसाइड करा कि मैं प्रोटीन बार खरीदूंगा, तो दूसरी चीज अब इनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गई। तो टाइम पीरियड का आपको खास ख्याल रखना होता है कि हर एक टाइम पीरियड में आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चेंज होती रहती है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग। ठीक है, यू डोंट हैव अ कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इज दैट क्लियर? समझ आती है बात? ओके सर। तो अगर वो पेपर में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कहते हैं कि इसका बिजनेस है उसने किया, जैसे वो एक बेटा सवाल माइक से था। करीब आके बात करो, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ सो एक जैसे मैंने सवाल देखा था बुक में से कि वो उसने स्यूइंग क्लोथ डिजाइनिंग का बिजनेस किया था। तो हाँ, उसके अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंदर दो ऑप्शंस आपको खुद बनानी होंगी उसके सवाल के अंदर, या फिर वो आपको उसमें तो से आपको डिराइव करनी होगी। केस स्टडी में देगा ना। ओके। ठीक है। ऐसे। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ऑल्सो अब जब आपके रिसोर्सेस स्कार्स होते हैं और आप साथ साथ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी फेस कर रहे होते हो, तो बिजनेस को बड़े ध्यान से रिसोर्सेस का इस्तेमाल करना पड़ता है। क्योंकि आप क्या चाहते हो कि आपके पास क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो इन लिमिटेड रिसोर्सेज से आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट गेन कर सको। तो फिर उसकी वजह से हम लोग को एक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन। नो व्हाट इज स्पेशलाइजेशन? एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ आपको। लेट्स सपोज आप एक गेम खेलना स्टार्ट करते हैं। यू आर प्लेइंग दैट गेम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। अब व्हेन यू आर प्लेइंग द गेम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, will you be easily able to complete the game or you will have some difficulty to complete the game?
No, sir, it will be very difficult. It will be very difficult to complete the game. However, when you are playing that game for the 10th time, will it be easier now? Yeah, then, sir, it will be very easy. Very easy. And if you will be playing it for the 20th time, फिर तो आप आंख बंद करके ही उसको खेल सकते हो. सो यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे हो आप एक ही गेम को बार बार खेल रहे हो फॉर द 10th टाइम एंड यू हैव बिकम स्पेशलाइज इन इट. तो जितना ज्यादा आप उस गेम को खेल रहे हो उतनी ही ज्यादा आपकी डिफिकल्टी या समझ लो आपके बिजनेस का एक तरीके से सॉरी आपके आपको जो है वो गेम याद हो रहा है. आपको वो गेम समझ आ रहा है. आपको वो काम जो कर रहे हो आप उसमें आप स्पेशलाइज होते जा रहे हो. बेसिकली यू आर गेटिंग टू नो हाउ इट इज वर्किंग. और फिर उसके बाद एक वक्त ऐसा आता है कि आप उसमें इतने स्पेशलाइज हो जाते हो कैन नो दैट नो वन कैन बीट यू इन दैट स्पेसिफिक गेम. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन. स्पेशलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब एक बिजनेस या फिर एक इंडिविजुअल एक ही टास्क को इतनी बार करता है बार बार करता है कि वो उसमें क्या हो जाता है स्पेशलाइज्ड हो जाता है. ठीक है. सो स्पेशलाइजेशन इज व्हेन एन इंडिविजुअल और a business concentrates on performing a task again and again so that they become specialized, or you can say so that they become effect- efficient in performing the task, so that they become efficient in performing the task. So, specialization is when an individual or a business concentrates on performing a task again and again so that they become efficient in performing the task. तो एक ही टास्क को बार बार करते रहें ताकि एफिशिएंट हो जाए आप उसमें. सो दैट इज नोन एज स्पेशलाइजेशन. एंड हाउ डज अ बिजनेस अचीव स्पेशलाइजेशन इन इट्स ऑर्गेनाइजेशन. या बिजनेस कैसे अचीव करता है स्पेशलाइजेशन. बिजनेस अचीव्स स्पेशलाइजेशन बाय डिवीजन ऑफ लेबर. डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है. इट इज व्हेन द वर्कफोर्स is divided in performing different tasks and they become specialized in it. So, division of labor is when the workforce is divided in performing different tasks again and again. तो basically वो different task में workforce आपकी divide हो जाती है और फिर they are made responsible to do that task again and again and they become specialized in it. मिसाल के तौर पे for example एक कार मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है और उस कार मैन्युफैक्चरिंग में बिजनेस में बेसिकली 4 प्रोसेस इस्तेमाल हो रहे हैं. प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 एंड प्रोसेस 4. बेसिकली ये 4 प्रोसेसेस आपके बिजनेस के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं. अब बिजनेस के पास कोई 8 वर्कफोर्स 8 लेबर मौजूद है बिजनेस के अंदर. तो एक बिजनेस ये 4 प्रोसेसेस में अपना प्रोडक्ट बनाता है और बेसिकली देर आर these people, these 8 workers are who are working in the organization. तो यहाँ पे अगर इन 2 वर्कर्स को मैं यहाँ पे लगा दूं काम करने के लिए, इन 2 वर्कर्स को मैं यहाँ पे लगा दूं
काम करने के लिए, इन दो को मैं यहाँ लगा दूं काम करने के लिए, और बाकी ये जो दो हैं इनको मैं यहाँ लगा दूं काम करने के लिए, तो ओवरऑल यहाँ पे होगा क्या? नाउ व्हेन ऑल दीज वर्कर्स आर वर्किंग एट दैट प्रोसेसेस, they will become specialized in these tasks. जब वो एक ही काम को रोजाना आके बार बार करते रहेंगे, so what will they become? They will become specialized in it. तो स्पेशलाइजेशन इसलिए करी जाती है ताकि जो रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं वो रिसोर्सेज का ज्यादा एफिशिएंटली यूज हो सके, क्योंकि जाहिर सी बात है बिजनेस हर चीज तो बना नहीं सकता। तो उसकी वजह क्यों क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि रिसोर्सेज आपके लिमिटेड होते हैं। तो लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और बेसिकली लिमिटेड रिसोर्सेज को ओवरकम करने के लिए या ज्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए बिजनेसेस को फिर स्पेशलाइजेशन की तरफ जाना पड़ता है। जैसे अगर मैं आप दो तीन बिजनेसेस के नाम लूं, आप फौरन बता दोगे कि ये बिजनेस क्या करता है। अगर मैं टोयोटा का नाम लूं तो तो सर, टोयोटा बिजनेस क्या करता है? तो कार्स बनाते हैं। कार्स बनाते हैं, तो दे आर स्पेशलाइज्ड इन मेकिंग कार्स। ऑलराइट। अगर मैं जारा की बात करूं तो जारा इज स्पेशलाइज इन मेकिंग क्लोथिंग। सही है, परफ्यूम्स भी बना रहे हैं, मेजरली क्लोथिंग। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं कोई भी डिफरेंट ब्रांड की, जैसे केएफसी है, केएफसी फास्ट फूड में जो है वो अपनी स्पेशलाइजेशन रखता है। तो बेसिकली हर एक बिजनेस जो है वो कहीं ना कहीं एक ही काम बार बार कर करके उस पे क्या हो जाता है? स्पेशलाइज हो जाता है। ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ आई हो।